हेलो एवरीवन। आफ्टर कोविड 2023 में एग्ज़ाम स्कीम क्या रहेगा प्रैक्टिकल के लिए, उसके रिगार्डिंग वीडियो लेके आए हैं बीएससी पार्ट थर्ड के लिए। इसके पहले अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड दोनों का प्रैक्टिकल वीडियो डाल चुके हैं। पर आज बात करेंगे 2023 के लिए प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कैसा रहेगा फॉर बीएससी पार्ट थर्ड के लिए। सबसे फर्स्ट है, टाइम कितना अलाउड होता है, वो होता है 5 घंटे 5 आवर्स का। प्रैक्टिकल टोटल मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स वो 50 होते हैं और स्टूडेंट को पास होने के लिए मिनिमम 18 मार्क्स गेन करने होते हैं। इसके अलावा थ्योरी पेपर जो होते हैं वो होते हैं 100 मार्क्स के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 और फिजिकल केमिस्ट्री 34 मार्क्स। इस टोटल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों होते हैं मिला के 150 मार्क्स के फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। अपन इस वीडियो में बात करते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, टोटल कैसे कैसे अपने को प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना होता है ताकि अपने को अच्छे मार्क्स मिल सकें। पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीएससी पार्ट थर्ड में ओनली एक क्वेश्चन आएगा और वही अटैम्प्ट करना होता है और वो होता है मिनिमम 10 मार्क्स का या 10 मार्क्स का। सबसे फर्स्ट आता है क्वेश्चन के अंदर इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन, यानी कि अपने को कुछ इनऑर्गेनिक की प्रिपरेशन है, कॉम्प्लेक्स बनाने होते हैं। वो उनमें से 4 में से अपने को कोई सा भी एक एग्जाम में मिल सकता है। पहला एग्जाम्पल है पोटेशियम ट्राइक्सोलेटोफेरेट। नंबर दूसरा है बिस डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल सेकंड, या इसको बोलते हैं शॉर्ट में निकल DMG। थर्ड है टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। चौथा है पोटेशियम सिस या ट्रांस, कोई सा मिल सकता है। डाई एक्वा बिस ऑक्जिलेटो क्रोमेट थर्ड डाई हाइड्रेट। ऐसे ही मिला के इन चार क्वेश्चन में से, इन चारों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट को मिल सकता है। क्वेश्चन 2 आ सकते हैं, उनमें एज पर एग्जाम की स्कीम ओड इवन के हिसाब से स्टूडेंट को केवल एक क्वेश्चन ही करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट को ए और बी पार्ट करके। पहला होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस या गुणात्मक विश्लेषण। इसके लिए क्वेश्चन जो मिलता है स्टूडेंट को वो मिलता है सेपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक मिक्सर कंटेनिंग 2 सॉलिड, यानी कि 2 सॉलिड को मिक्स करके एक मिक्सर दिया जाता है। पहले उसको क्या करना होता है, सेपरेट अलग करना होता है। उसके लिए 2 मीडियम हैं, या तो वाटर के द्वारा या सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। हो सकता है आपको एनएस द्वारा भी मिल सकता है, बट एज पर सिलेबस अपन एग्जाम्पल के तौर पे वाटर और बाइकार्बोनेट से ही देते हैं। एंड प्रिपेयर द सुटेबल डेरिवेटिव, और उनके व्युत्पन्न भी बनाने होते हैं। और जो बी पार्ट वाला क्वेश्चन है उसमें आती है ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन, जो आता है 8 मार्क्स का। ऑर्गेनिक प्रिपरेशन जो होती हैं वो भी अपन 3-4 करते हैं, उनमें से कोई सा भी एक एग्जाम में मिल सकता है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन फ्रॉम नाइट्रो बेंजीन। इसके अंदर स्टूडेंट को नाइट्रोबेंजीन मिलता है स्टार्टिंग मटेरियल, उसे बनाना होता है मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ पैरा ब्रोमो एस्टेनलाइड फ्रॉम एस्टेनलाइड। इसमें स्टूडेंट को मिलता है एस्टेनलाइड, उसे बनाना होता है पैरा ब्रोमो एस्टेनलाइड, उसका ब्रोमिनेशन करके। थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन फ्रॉम मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। और चौथा है मिथाइल ऑरेंज। ऐसे इनको 4 प्रिपरेशन में से कोई सा भी एक एग्जाम में मिल सकता है। नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। ये आता है 12 मार्क्स का, ये 12 नंबर का। इसके लिए स्टूडेंट को 2 क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये क्वेश्चन की जो संख्या है या इनके जो पैटर्न है वो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग हो सकते हैं। अपन बात कर रहे हैं उन प्रैक्टिकल की जो कि लगभग सब कॉलेज में कराए जाते हैं। पहला है टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड कंडक्टोमेट्रिकली, यानी कि चालकता मापे की सहायता से अपने को किसी भी गिवन एसिड की स्ट्रेंथ सामर्थ्य निकालनी होती है यूजिंग स्टैंडर्ड एल्कली सॉल्यूशन, एक मानक क्षार विलयन के साथ में। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो होता है मिल सकता है टू वेरीफाई बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ को यहाँ पर सत्यापित करना होता है बाय सॉल्यूशन ऑफ या तो KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन अननोन सॉल्यूशन। और जो भी अननोन सॉल्यूशन या अज्ञात विलयन होता है उसकी सांद्रता निकालनी होती है। ये क्वेश्चन आएगा आपके 12 मार्क्स का। इस प्रकार से ओवरऑल जब अपन क्वेश्चंस को टोटल ऐड करते हैं नंबर, उसके बाद आता है वाइवा 5 मार्क्स का, रिकॉर्ड 5 मार्क्स का। और स्टूडेंट मान लो NC कैटेगरी का है या प्राइवेट का है तो उसका रिकॉर्ड नहीं बनता है और वाइवा हो जाता है उसका 5 नंबर की जगह 10 नंबर का।
जब सबको अपन ने ऐड किया क्वेश्चंस को तो ये होते हैं ओवरऑल 50 मार्क्स के, जो पहले स्लाइड में बात कर चुके हैं। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 50 में से ही स्टूडेंट को गेन करने होते हैं। इस प्रकार से बताया गया है किस प्रकार से टोटल 50 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अपन अब बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको एग्जाम में लिख के कैसे आना होता है ताकि अपने को अच्छे मार्क्स मिले। पहला क्वेश्चन मिलता है स्टूडेंट को, मान लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और वो होता है इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन। इसके लिए अपन बात कर चुके हैं पहले, 4 में से कोई भी एक प्रिपरेशन स्टूडेंट को मिल सकती है। अपन ये डेमो के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम ट्राइऑक्सोलेटोफेरेट का। सबसे पहले लिखना होता है स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट। पर पहले बात कर चुके हैं ऑब्जेक्ट हमेशा स्टूडेंट को एग्जाम में दिया हुआ आएगा या रेस्पेक्टिव टीचर उनको वो लिखा देंगे। फिर आता है रिक्वायर्ड केमिकल्स, ये आवश्यक रसायन। फिर होता है रिक्वायर्ड एपरेटस, यह आवश्यक उपकरण, क्या क्या उपकरण इसमें चाहिए होते हैं। इसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन को बहुत ही ढंग से लिखना होता है और इसमें से ही क्वेश्चन होता है वाइवा के अंदर। स्टूडेंट इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। जिस कॉम्प्लेक्स का नाम है पोटेशियम ट्राइऑक्सोलेटोफेरेट, तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि फेरेट में लास्ट में 8 क्यों आया है। आपसे पूछ सकते हैं ट्राइऑक्सोलेटो का मतलब क्या होता है। आपसे पूछ सकता है इसके अंदर कि आयरन जो है Fe, उसकी यहाँ पर ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है। केमिकल रिएक्शन के बाद में नेक्स्ट होता है इसके अंदर मेथड या विधि, वो भी आपको लिखनी होती है। और विधि के बाद में अपने लिखना होता है लास्ट के अंदर रिजल्ट। इस प्रकार से ओवरऑल अपने को इन पॉइंट का ध्यान रखते हुए प्रैक्टिकल एग्जाम को कॉपी में लिखना होता है ताकि अपने को अच्छे मार्क्स मिल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके लिए पहला क्वेश्चन होता है अपने को क्वालिटेटिव एनालिसिस या फिर गुणात्मक विश्लेषण। इसके लिए अपने को स्टूडेंट को एक तरह से मिक्सर मिलता है 2 सॉलिड का, पहले उसको अलग करना होता है। वो वाटर के द्वारा अलग हो सकता है या फिर बाइकार्बोनेट से अलग हो सकता है। इस क्वेश्चन के लिए पूरा फुल वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो को स्टूडेंट चैनल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं, फ्रॉम प्लेलिस्ट ऑफ BSc पार्ट 3। वहाँ पूरा बताया हुआ है मिक्सर कैसे अलग करना होता है, इसके बाद में कैसे जो लिखना होता है और टेबल फॉर्मेट बना कैसे ओवरऑल उसको कंक्लूड करना होता है। इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से देख के स्टूडेंट उसको आराम से लर्न कर सकते हैं कि एग्जाम में कैसे हम अच्छे से लिखें ताकि अपने को अच्छे मार्क्स मिल सकें। और एग्जाम्पल तौर पर बता दूँ आपको मैं कि कैसे लिखना होता है। मिक्सर मिलने के बाद में सबसे फर्स्ट होता है मिक्सर प्लस वाटर। वाटर में डालते ही इसके अंदर एक कंपोनेंट घुलेगा, एक कंपोनेंट नहीं घुलेगा। कंपोनेंट मान लीजिए एक ए है, कंपोनेंट मान लीजिए एक बी है। इस प्रकार से कंपोनेंट ए को और बी को पहले अपने को अलग अलग करना होता है। इसका फुल चार्ट चैनल पे दिया हुआ है, आपको मिक्सर को एग्जाम में कैसे ओवरऑल डायग्राम के फॉर्म में लिखना होता है। जैसे ही मिक्सर आपने अलग कर लेते हैं तो फिर आप लिखते हो टेस्ट फॉर कंपाउंड ए। ए के लिए पहले होते हैं आपके 5 प्राइमरी टेस्ट या प्रिलिमिनरी टेस्ट। उसके अंदर फिजिकल स्टेट, कलर, सोल्यूबिलिटी, लिटमस टेस्ट, इग्निशन टेस्ट। इन सब के बाद में ही आप करते हो कंपाउंड के लिए एलिमेंट टेस्ट, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, कंपाउंड का टेस्ट, देन डेरिवेटिव का प्रिपरेशन। इस प्रकार से इन पॉइंट के बिना कभी स्टूडेंट आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। जैसे कंपाउंड आपने एक लिए टेस्ट लिखा है, सेम ही आप करते हो टेस्ट फॉर कंपाउंड बी। कंपाउंड ए और बी को अलग करने के बाद में राइटिंग पैटर्न दोनों का सेम ही रहेगा। कंपाउंड बी के लिए भी पहले फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था, फिर कलर या रंग, फिर लिटमस टेस्ट, सोल्यूबिलिटी, इग्निशन टेस्ट। इन 5 टेस्ट के बिना कभी स्टूडेंट आगे को प्रोसीड नहीं करेंगे। फिर टेबल बना के उसमें स्टूडेंट एन टेस्ट, नाइट्रोजन एलिमेंट का टेस्ट, फिर फंक्शन ग्रुप टेस्ट, क्रियात्मक समूह का टेस्ट, फिर कंपाउंड का टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट और लास्ट में उसका डेरिवेटिव। और लास्ट में होता है इसका रिजल्ट या फिर परिणाम। रिजल्ट के अंदर भी स्टूडेंट को जिस तरह से आइसोलेट किया है वो पूरा लिख के आना होता है कि दिया गया मिक्सर वाटर से सेपरेट हुआ है या सोडियम बाइकार्बोनेट से सेपरेट हुआ है, ये जरूर लिख के आना होता है। उसके बाद लिखना होता है कंपाउंड ए ये निकला है, कंपाउंड बी ये निकला है। इसलिए आपसे मैं बता रहा हूँ कि चैनल पे उसका पूरा मिक्सर दिया हुआ है, वहाँ से देख के इसको आराम से लर्न कर सकते हो, आप उसको आराम से लिख सकते हो आप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन बी, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही होगा और वो होता है ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन, जो कि ओनली 8 मार्क्स का मिलेगा। इसके लिए स्टूडेंट को इन चारों में से कोई भी एक प्रिपरेशन एग्जाम में मिल सकती है। सपोज हम एग्जाम्पल ले रहे होते हैं
प्रिपरेशन ऑफ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। यानी इसको स्टार्ट जो करना होता है ऑब्जेक्ट वो होता है ये नाइट्रोबेंजीन है, इसका अपन कराएंगे नाइट्रेशन और इसके अंदर एक नया ग्रुप और ऐड हो जाता है तो बोलता हूँ मैं नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन, और वो ग्रुप हमेशा मेटा पे ही आएगा क्योंकि एनओ टू ग्रुप जो होता है डीएक्टिवेटिंग होता है और मेटा निर्देशी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ही होता है। इसके बाद में स्टार्ट कैसे करना होता है, एट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं पहले बता चुका आपको मैं, ऑब्जेक्ट हमेशा एग्जाम में स्टूडेंट को दिया हुआ ही आता है। फिर आएगा रिक्वायर्ड केमिकल्स, ये आवश्यक रसायन। फिर आएगा रिक्वायर्ड एपरेटस, ये आवश्यक उपकरण। इसके बाद आएगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में से क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मैकेनिज्म या फिर क्रियाविधि। इसके बिना स्टूडेंट कभी भी इस रिएक्शन को लिख के नहीं आएगा, क्योंकि वाइवा में जब एग्जामिनर सवाल पूछता है वाइवा के तौर पे वो यहीं से उठा के क्वेश्चन अपने को पूछता है। इसके बाद में केमिकल रिएक्शन हो गई, इसका मैकेनिज्म हो गया, फिर बाद में आता है इसका मेथड या विधि, एंड एट लास्ट रिजल्ट। इसके बाद में प्रिकॉशन या सावधानियाँ, ये सब स्टूडेंट अगर लिख के आता है तो वो इस 8 मार्क्स में से अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, वहाँ से 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और वो आता है 12 मार्क्स का। जो भी क्वेश्चन एग्जाम मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट को स्टार्ट करना होता है। कई बार स्टूडेंट डाउट में आ जाते हैं कि ये क्वेश्चन हमें कराया हुआ नहीं है, बल्कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है एंड देन प्रोसीड करना होता है। सपोज करो अपन पहले बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड कंडक्टोमेट्रिकली, यानी चालकता मापी की सहायता से अपने को स्टैंडर्ड बेस को यूज करते हुए एक एसिड की स्ट्रेंथ निकालनी होती है। इसके लिए पहला पॉइंट क्या होता है, लिखते वक्त ऑब्जेक्ट, फिर आएगा रिक्वायर्ड केमिकल्स, फिर आएगा रिक्वायर्ड एपरेटस, फिर आएगा मेथड, फिर आएगा ऑब्जर्वेशन टेबल, लास्ट में आएगा रिजल्ट। स्टूडेंट एक बात और ध्यान रख के चलेंगे कि जब भी एग्जाम में प्रैक्टिकल में ग्राफ बनना होता है तो ग्राफ हमेशा वो ग्राफ पेपर पे ही बना के आएगा, वो कभी भी सिंपल पेपर जो होता है कॉपी वाला उस पर ग्राफ पेपर नहीं बना के आएगा, स्टूडेंट के नंबर कटने के चांसेज हो जाएंगे। अच्छे मार्क्स गेन करने होते हैं, उसके लिए स्टूडेंट को ये ध्यान दें कि वो हमेशा इन पे फोकस करें, इनमें से वो आराम से 10-11 मार्क्स ला सकता है बाय राइटिंग गुड पैटर्न, अदरवाइज को स्टूडेंट को मार्क्स कम भी मिल सकते हैं। ग्राफ के बाद में यहाँ होता है कैलकुलेशन, जो भी आपको प्रैक्टिकल दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, एंड लास्ट में उसका आ जाएगा रिजल्ट। इस प्रकार से अपन हर पॉइंट को ध्यान रख के चलते हैं कि कौन सा पॉइंट लिखना होता है, कौन सा पॉइंट स्किप करना होता है। ये सब अगर आप लिख के आते हो तो इस क्वेश्चन में आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इन सब के अलावा भी अगर स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी होती है, हमें और कौन कौन क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, कैसे कैसे हमें और अच्छे से लिखना होता है, इन सब की क्वेरीज के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हो। और लगातार अपडेट के लिए चैनल पे कॉन्टैक्ट में रहना, क्योंकि अपन कभी भी यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के लिए वो डाल सकते हैं। एंड एट लास्ट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक ऑल द वीडियोज़। थैंक यू।